नमस्कार। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारा दूसरा सेशन है। पहले मैंने ब्रोडली बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। आज बताएंगे कि इसके स्टेप क्या है, यानी कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसके 5 स्टेप आपको बताएंगे। तो देखिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोगों को नहीं पता था तो ये काम नहीं करता है। ये काम करता है, लेकिन अभी इसके बारे में खोज हो गई है, शायद कुछ इसको तो एक्सपेरिमेंट हो गए हैं। तो अब इसका एक नाम दिया गया है यूनिवर्सल लॉ। जो यूनिवर्सल के लॉ है, क्या 12 लॉ है, उनमें से एक है का लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब प्रार्थना करते थे, जैसे मंदिर में जाकर प्रार्थना करना। तो प्रार्थना के पीछे क्या होता था? आप अपनी जो कामना है, डिजायर है, उसके लिए पूरा करने के लिए भगवान से या जिस भी देवी देवताओं को आप प्रार्थना करते थे मंदिर में, जहां भी आपकी श्रद्धा होती थी, जहां आपका बिलीफ होता था। और वो कहते हैं कि जिसका जितना ज्यादा बिलीफ होता था, उसकी उतनी वो प्रेयर सुनी जाती थी। तो उसके पीछे भी कुछ और कुछ नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है कि हमारा जो ये शरीर आप देख रहे हैं, ये 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है। लेकिन जिसकी सारी फंक्शनिंग है, वो एनर्जी से होती है। ये सारी हमारी जो भी कुछ हमारी इंद्रियां हैं या हमारी पूरी बॉडी है, इट इज रन बाय एनर्जी। पहले भी समझाया है कि हमने जैसे सोल का नाम दिया, तो सोल को बताया कि सोल का सेल्फ बताया कि सेल्फ इज ए, ठीक है, सोल इज सोल इज एन एनर्जी इन लाइट फॉर्म। पहले ही बताया। पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी है, और एनर्जी हमारे जो इसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको हमारे विचारों से चलती है, हमारे बिलीफ सिस्टम से चलती है। यानी वो का काम कैसे करती है? हमारे थॉट के द्वारा। पर थॉट को पक्का करने के लिए, उस थॉट को एक कांस्टेंट अपने मेमोरी में रखने के लिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टेप है। क्या है? सारा थॉट प्रोसेस ही, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप है समझाने के लिए। एक अच्छी विधि के साथ किया जाए तो बड़ा आसानी के साथ किया काम किया जा सकता है, इसका लाभ लिया जा सकता है। तो सबसे पहला काम क्या है? अपनी डिजायर, यानी जो अभी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको पाने के लिए क्या जरूरी है। मैंने ये भी बताया लॉजिकल होना चाहिए। सपोज करो आप 40 साल के, अगर मैं आईएएस बन जाऊं, तो ये लॉजिकल है ना। तो आदमी क्या है, ज्यादातर 3 बातें होती हैं जिससे आदमी को सुख मिलता है। धन हो, स्वास्थ्य ठीक हो, और उसका परिवार भी ठीक ठाक रहे, उसके साथ दे। तो सबसे जरूरी क्या है? वो है हेल्थ। तो आज हम हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट करें। मैं आपको बता दूं कि आप ये जो बता रहे हैं, इससे हम कैसे विश्वास करें, या क्या आपने ये किया है? हाँ, मैंने किया, हजारों बार किया। मैं एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बताता हूँ, एक घटना बताता हूँ। मैं एक्सरसाइज कर रहा था, और एक्सरसाइज करते करते मेरे जो घुटने में एकदम से कुछ हुआ, और इतना पेन हुआ कि मैं लेट गया हूँ। मेरा बेटा और एक मेरे घर में रिलेटिव, तो मैं तो उठ भी नहीं पा रहा था, हिला भी नहीं पा रहा था। वो मुझे गाड़ी में डालकर लिटाकर हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ एक्सरे वगैरह हुआ। जो हड्डी का डॉक्टर था, उसको दिखाया, उसको उसने कहा कि लिगामेंट डैमेज हो गया है, और इसको प्लास्टर कर देते हैं। एटलीस्ट 3 मंथ्स तक इनको रखना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं। और मेरे पूरे पैर के ऊपर प्लास्टर लगा के भेज दिया। अब मैं करता था पहले भी, इसमें एक्सपेरिमेंट में करता था।
मैंने सोचा कि 3 महीने तक अगर ये प्लास्टर लगा के रख दिया तो उसके बाद 3 महीने बाद तो मेरा पैर मुड़ेगा नहीं, इससे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं जनरली इन चीज़ों को जो स्पिरिचुअल है या जो भी ऐसी चीज़ें को इमरजेंसी में यूज़ करता हूँ। और मैंने अपना जो बताया कि जो प्रोसेस है उसको अपनाया, और 3 दिन बाद सुबह 4 बजे मुझे एहसास हो गया कि मेरा पैर ठीक हो गया। और मैंने इनके इनके सामने प्लास्टर काटूं, घर वालों को तो काटने नहीं देंगे, और मैंने सुबह 4 बजे ही वो प्लास्टर काट दिया। और सुबह घर वालों ने देखा सारा कटा, ये क्या हो गया, आपने क्यों ये क्या कर दिया। मैं 100% ऑनेस्टी के साथ बताता हूँ, आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट। और उसके बाद मुझे कोई दिक्कत ही नहीं उस पैर के अंदर। और ऐसे मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं, तो मैंने एक उदाहरण दिया कि पूरा आपको प्रक्रिया सिखा भी देंगे, लेकिन अभी आज मैं 5 स्टेप बताता हूँ कौन सी जरूरी है। आज दूसरी क्लास है तो इसमें दूसरा सेशन इसमें बताते हैं। दूसरे 5 स्टेप आपका पहला पहला स्टेप डिजायर को आइडेंटिफाई करना। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ भी आपको जो कोई प्रॉब्लम है, या आप वैसे भी कुछ अपना स्वास्थ्य को और थोड़ा बढ़िया बनाना चाहते हैं, कुछ भी रिलेटेड, या कोई भी और भी डिमांड जो लॉजिकल है, जो पॉजिटिव है, खास कर बता देता हूं, क्योंकि नेगेटिव सोचो नेगेटिव ही हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव से क्या होगा, आपका भला नहीं होगा। चाहे अपने बारे में नेगेटिव सोचो, दूसरे के बारे में सोचो, उनको नुकसान करेगा। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। इसलिए मैं पूरी चीजें बात डिटेल में नहीं बताता हूँ, पूरी प्रक्रिया, क्योंकि मैंने एक बार ऐसा किया था, किसी को बताया था, वो मजबूरी में थे, बताया उनको, उनका वो काम तो हुआ, लेकिन उनको बाद में मिसयूज किया उन्होंने। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन रखता हूँ, थोड़ा सोच सोच के बताता हूँ कितना बताना है। तो सबसे पहले डिजायर, उसको पहचानिए जो आपको इच्छा है, और फिर उसको मांगिए आप, जैसे आप भगवान से मांगते हैं ऐसे यूनिवर्स से मांगिए। अब भगवान समझ के मानिए, यूनिवर्स समझ के मानिए, या कुछ भी समझ के मानिए, उसको आप मुंह से बोलिए, दिमाग में रखिए और उसे रिपीट करिए, मुझे ये चाहिए। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है बिलीफ। जैसे पता है ना, प्रार्थना उसी की वजह उसका विश्वास होता है, श्रद्धा होती है। जैसे कहते हैं ना, अगर आपको भागवत पढ़ने, श्रीमद् भागवत पढ़ने से पहले लिखा होता है, अगर आप श्री कृष्ण के अंदर विश्वास करते हो तो आप इसको पढ़िए, नहीं तो कोई पढ़ने का फायदा नहीं है। तो ठीक इसी तरह से आपको ये डाउट ही नहीं रखना, जो मैंने डिमांड मांगी है, पूरी नहीं होगी, होगा। बिलीफ को पक्का करिए। दूसरा स्टेप है बिलीफ सिस्टम को पक्का करना। ये भी मैं बताऊंगा कैसे पक्का होता है, अगली क्लास में बताऊंगा। अभी तो बस स्टेप बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट स्टेप है आपका मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब है, जो आपने डिजायर के बारे में प्रार्थना की, या मतलब को कहा, जो मांगा, जो आपने मांगा, विश्वास किया, अब आपको ये रखना है, ये पूरा एक सीन क्रिएट करना है कि वो आपकी डिमांड, वो आपकी डिजायर पूरी हो गई है। इमेजिन करना है, और उस सुख को भी महसूस करना है, फील करना है उसको, कि वो अब ये हो गया और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। सपोज हेल्थ के बारे में, अपने अच्छे शरीर मांगा, तो आपने ये इमेजिन कर लेना है, ये कल्पना कर लेनी है कि मैं बिल्कुल एक स्वस्थ हो गया हूँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग, जो भी आप कहते हैं, जैसा आप शरीर चाहते हैं वैसा मैं हो गया हूँ। और जो आदमी की सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो पूरी होती है, कामना पूरी होती है, तो खुशी भी जब मिलती है उसको महसूस करिए। अगला स्टेप है आपका एक्शन। ये सब हो गया। अगला स्टेप ये है कि जो उसको पाने के लिए, चाहे आपका शरीर को मजबूत बनाने के लिए या पैसा के कमाने के लिए, जो आपने उसका एक रखा है, डिजायर, कामना रखी है, उसके लिए एक जरूरी एक्शन कौन से है, उसको छोटे छोटे गोल में बांटिए और उस पर काम करना शुरू करिए। और इसका समय क्या है, टाइम का, किस टाइम करना है, मैं आपको ये जो मैंने 5 स्टेप बताए, इससे 4 के, मैं आस्क, बिलीफ, मैनिफेस्टेशन, ठीक है, ये कब करना है?
इसमें देखिए क्या होता है कि हमारी जो ये जो पूरा यूनिवर्स है, इसमें जो थॉट प्रोसेस जो हम ये भी लेते हैं, उससे 99% ज्यादा हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होता है, क्योंकि हम या तो कॉन्शियस माइंड में होते हैं या सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, ब्लैंक नहीं होते हैं। और दोनों एक साथ नहीं होते, कॉन्शियस माइंड पीरियड और सबकॉन्शियस माइंड पीरियड ऐसा नहीं होता। वो एक स्टेज होती है, ट्रांजिशन पीरियड जरूर होता है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड होता है रात को सोने से पहले, क्योंकि जब सबकॉन्शियस में चले तब तक वो होश ही नहीं रहेगा। तो उस ट्रांजिशन पीरियड में जो आप सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जा रहे होते हैं, उसमें आपको ये आपका जो डिजायर है उसको आस्क करना, उसको मांगना है, और पूरी होगी मैनिफेस्ट भी करना है। और इसमें जो चौथा स्टेप है, जैसे आस्क, बिलीव, मैनिफेस्टेशन, और ये अभी से आप धन्यवाद कर दो यूनिवर्स का, या जिस भी भगवान से मांगा कि आपने जो पूरा किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर फुलफिलिंग माई डिजायर। फोर्थ स्टेप। और फाइव्थ स्टेप है, बोले ये चार चीजें कब करनी है? सोने से पहले, जस्ट गोइंग टू जैसे जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, और जैसे उठते हैं सुबह, उठते के साथ लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। ये करिए। और अब इसमें जैसे कोई का बिलीफ सिस्टम काम नहीं करता है, दृढ़ निश्चय नहीं रहता है, हम इस चीज को एक दिन सुन लेते हैं फिर दूसरे दिन नहीं करते हैं, तो इसको पूरा करने का भी एक प्रोसेस है। इसको के जो डिटर्मिनेशन है, इसको बढ़ाने का भी एक प्रोसेस है। और जो हम बातें कहेंगे, जो हम ये इनकलकेट करेंगे, हम ये चीजें, इसके लिए हमारा माइंड भी पीसफुल होना चाहिए। तो पीसफुल कैसे करें, वो भी एक तरीका है। तो प्रोसेस अगली क्लास में बताएंगे आपको। आज के लिए इतना ही। तो 5 स्टेप याद रखिए। मैनिफेस्ट इसका पहला जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला आस्क, यानी जैसे प्रार्थना करते हैं ये चीज मुझे चाहिए। दूसरा बिलीफ है कि मैंने प्रार्थना की है, यानी कहा है ये पूरी होगी। देयर शुड बी नो डाउट एट ऑल, होगी नहीं होगी ये नहीं रखना, काम नहीं करेगा। और तीसरा मैनिफेस्ट है कि पूरी हो गई है, अब इससे कितना मुझे मजा आ रहा है। चौथा ये पूरी हो गई है, तो इसके मैं अब उसको धन्यवाद कर रहा हूँ यूनिवर्स का। ठीक है। और पांचवा, इसके लिए अपने एक गोल सेट करिए, किसको एक्शन स्टार्ट करिए, छोटे छोटे गोल रख के उनमें काम करना शुरू करिए। वो कैसे काम करते मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, एग्जाम्पल बताया था कि जैसे स्पिरिचुअलिटी का है, पॉजिटिव का, नेगेटिव का, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था। पार्ट 1 में आप जब जाएंगे पेज पर देखेंगे तो पार्ट 1 है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उससे आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में बताएंगे कि कैसे जो ये आप करते हैं। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हम रात को सोने से पहले कहेंगे और सुबह उठते कहेंगे, लेकिन इसको हम अपने बैक एंड मेमोरी में रखेंगे इस चीज को। ये नहीं कि अब सुबह शाम बोल दिया और साहब पूरे दिन नेगेटिव करते, पता नहीं होगा नहीं होगा, या दूसरी चीजों हो गए। नो, इसके कांस्टेंट रिमाइंडर रहना चाहिए आपको। और ये आदत क्या मांगा है, उस पर पूरा विश्वास है पूरे होने का, और पूरा हो गया, और ग्रेटफुलनेस। ये चारों चीजें साथ साथ, और एक्शन उसमें आप कर दीजिए, पांचों जब काम चलते रहेंगे तो आप देखेंगे आपका आपका डिजायर पूरी होगी ही होगी। लॉ ऑफ यूनिवर्स है ये, यूनिवर्सल लॉ। ठीक है। अब इसमें कैसे वो आगे मदद करेंगे, किस तरह से हम इसको हम कॉन्स्टेंटली रिमाइंड रख सकते हैं, कर सकते हैं, तो इसके लिए विधि है, मेथड है। वो थोड़ा अपने माइंड को कैसे पीसफुल रखना है, कैसे अपने बिलीफ के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो अगली क्लास में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।